अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। साइंस का नौवा पीडीएफ आज है, इसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन आपके रहे, आप लोग को देख। पहला है ल्यूमेन मात्रक है। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो एसएससी है या कोई भी एग्जाम है उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन तो वो होंगे जो रटने वाले हैं, जैसे मात्रक या खोज किसने किया, और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएगा। तो एक खोज है या मात्रक है, ये सब रटने वाले क्वेश्चनों में से है। तो जो किसका मात्रक है बताइए? प्रतिदीप्त घनत्व का, कि चमक का, कि ज्योति फ्लक्स का, या ज्योति तीव्रता का? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद तक ले जाया जाता है तो क्या होता है? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। द्रव्यमान क्या है? L इंटू बी इंटू एच। जैसे आपकी लंबाई 6 फुट है, तो 6 फुट लंबाई है और 60 किलो का वजन है, तो आपको चंद्रमा पे भेजेंगे तो वजन हो गया 10 किलोग्राम, 1/6 हो जाएगा। लेकिन लंबाई थोड़ी घटेगी भाई, 1 फुट तो हो नहीं जाओगे, तो क्या बदलेगा? भार। ऊपर जाने पर भार कम होगा, है ना, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो अंतरिक्ष में जाओगे तो भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये समझ में आया बात नहीं है? ठीक है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट जल डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखो, पृष्ठ और तनाव में हमने कई क्वेश्चन आपको बताया और बहुत आसान वाला बताया। एक होता है पृष्ठ और एक होता है तनाव। एक है सरफेस और एक है टेंशन, है ना। अब पृष्ठ में जैसे अगर पृष्ठ जो है टाइट है, तनाव ज़्यादा है। आपका ऊपर वाला पृष्ठ है, पृष्ठ कम हो गया तो तना है, और पृष्ठ क्या हो गया, अगर देखा जाए ज़्यादा हो गया तो तनाव कम हो जाएगा। समझ में आया बात नहीं है? हमने पहले एक बेडशीट से आपको कंपेयर कराया था कि हम लोग रात में चादर बिछाते हैं, खूब तान देते हैं तो तन गया, तो पृष्ठ कम हो गया, तनाव बढ़ गया। जब उस पर बैठ जाते हो, लेट जाते हो, तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पृष्ठ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो समुद्र का जो तल है वो समान है, लेकिन जब उसमें लहरें आती हैं तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ घट जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो पृष्ठ तनाव में अब अगर इस शुद्ध जल में डिटर्जेंट, हमने आपको यहाँ पे ही बताया था कि पानी को पतला कैसे किया जाए। तो पानी को एक मग का पानी आप बाल्टी में लेते हो और उसमें आप 1 चम्मच क्या बना दो? डिटर्जेंट मिला दो। हाथ से थोड़ा सा हिलाओगे तो पूरी बाल्टी भर जाएगी, मतलब उसका पृष्ठ क्या हो गया? बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। पृष्ठ बढ़ गया, तनाव घट गया। पानी का बुलबुला है तो पृष्ठ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तनाव कम हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ, हाँ जी, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना। क्या पूछा क्वेश्चन? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव पूरा है, तनाव है। पृष्ठ तनाव को तनाव से देखेंगे, पृष्ठ तनाव अलग नहीं किया गया। सरफेस टेंशन को क्या हो जाएगा? अगर सरफेस टेंशन दोनों लगे हैं, एक तो पृष्ठ है, दूसरा तनाव, तो क्वेश्चन ही आता है कि पानी की बूंद गोल क्यों होगी? पृष्ठ तनाव के कारण। पूरा शब्द। तो संजक बाल के कारण चारों तरफ पकड़े, तो समुद्र का जल समान क्यों है? पृष्ठ तनाव। ये बात समझ में आ गया? दोनों मिले हुए शब्द, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना कि हमने डेफिनेट उसको अलग अलग करके आपको, ठीक है। उसके बाद में क्रायोजेनिक जिसमें संबंधित है, बताओ। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हमने बताया था रॉकेट में किया जाता है, खासकर जो रॉकेट होता है जिसे कहते हैं क्या, तो इसका नाम था आपका 3 चरणों वाला रॉकेट था, इसका नाम था GSLV। इसका जो क्षमता था वो 5 टन था। कितना? GSLV का कुल क्षमता कितना? 5 टन। सबसे ज्यादा वजन ले जाने वाला शख्स। इसके 3 चरण हैं, तो एक चरण जो तीसरा चरण है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, और क्रायोजेनिक इंजन को ही क्या कहा जाता है? निम्न तापमान। ये समझ में आ गया आपका? ये आपका क्या होगा? क्रायोज का अर्थ होता है बहुत कम तापमान, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो -253 डिग्री सेल्सियस पर क्या भरा जाता है? हाइड्रोजन। क्या भरा जाएगा? हाइड्रोजन। समझ में आया?
वो माइनस जो है 183 डिग्री सेल्सियस पर क्या भरी जाएगी, समझ में। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग केवल जीएसएलवी में किया जाता है। तो जीएसएलवी पहले सफल होता था या नहीं होता था, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया एल्बियम मैग्नाइट। ये बात समझ में गया। अब कुल मिला के जीएस हटा दिया, क्या बचा, एल वी बचा, और एम से मैग्नाइट, मैग 4 बराबर 3 चलता रहेगा। ठीक है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल लगा होता है। लकड़ी और बैकेलाइट में ऊष्मा खराब संवाहक है, हैंडल मजबूत, हैंडल आकर्षक, उपरोक्त में से कौन सा। गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त होता है। एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। बोलो। डीजल इंजन वैसे तुम लोग पढ़े नहीं होगे, हाई स्कूल में है। डीजल इंजन में एक जो आप लोग कभी देखे हो तो एक पिस्टन होता है अंदर, एक लाइनर हो, एक पिस्टन चलेगा, एक कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है और एक शाफ्ट होती है, वो इसको घुमाती है। तो यहाँ पे 2 बाल्ब होते हैं, ऐसे बाल्ब, एक इनलेट एक आउटलेट होते हैं। एक से हवा आती है, दूसरे से धुआं जाता है, और एक नोजल लगा होता है। यहाँ पे प्लंजर होता है, पंप होता है। यहाँ से डीजल का प्रेशर आता है और इतना ऊपर जाके धीरे धीरे इतना दबाव डालता है कि तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, आग उत्पन्न हो जाता है। बस पेट्रोल इंजन में क्या होता है, बिजली की चिंगारी, प्लग लगता है। पेट्रोल में प्लग लगेगा, लेकिन डीजल इंजन अलग। ये बात समझ में गया। डीजल इंजन में जब डीजल जाएगा तो प्रेशर बनेगा अंदर लाइनर में, जब प्रेशर बनेगा तो विस्फोट होगा, जब विस्फोट होगा तो यहाँ पे बड़े बड़े व्हील लगे होते हैं, और इसको ऊपर जाएगा तो फिर एक बार धक्का देगा। ये व्हील बहुत वेटेड होते हैं, तो घूमेंगे तो रुकेंगे नहीं, फिर आगे घूमेंगे, फिर अगला चक्कर, फिर अगला चक्कर, ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये आपका डीजल इंजन का सिस्टम हो। ठीक है ना। उसके बाद तो कौन सा हो जाएगा आपका, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करने के लिए। अगला, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात। बोलो, निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में वायु में कितना, 332, स्टील में कितना, 5130, जल में कितना, 1493, निर्वात में 0। निर्वात में आप बोलोगे तो आपकी ध्वनि दूसरे को सुनाई, चंद्रमा पे बात करोगे दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता। समझ आ गया। तो ध्वनि नहीं गुजर सकती कहाँ से, निर्वात से। ओके। उसके बाद 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा में प्रयुक्त होता है। ये जब प्रकाश हम पढ़ाते हैं तो आप लोग को बताया होगा कि जो सूरज का प्रकाश है वो कैसा है, कैसा है, अनपोलराइज्ड, अध्रुवित। उसको ध्रुवित करने के लिए ध्रुवित चश्मे या पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। पोलराइज्ड फिल्म 3D पिक्चर जो देखते हैं उसके लिए, जैसे आगे हेडलाइट की लाइट पड़ती है, चमक उत्पन्न होती है, चमक को कम करने के लिए कांच पर एक फिल्म चिपका देते हैं, है ना, जिससे चमक, या चश्मा लगा के चमक कम कर सकते हैं। है ना। तो 3D फिल्म देखने के लिए चश्मों में प्रयुक्त होते हैं कौन सा, पोलराइज्ड। समझा क्या आपका, पोलराइज्ड लेंस होते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज कौन किया था, बोलो। अच्छा, यही बता दो कि विद्युत की खोज कौन किया था। देखो, सबसे पहले थेल्स जो थे, नाम सुना होगा तुम लोग, 6वीं शताब्दी था। ठीक है ना। इसने ये कहा था कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो एक वस्तु को दूसरे से आकर्षण करने की क्षमता आ जाए, अट्रैक्शन करने। बाद में यही नियम 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट, जो इंग्लैंड की महारानी के घरेलू चिकित्सक थे, उन्होंने बताया, लेकिन ये सिद्ध ना कर पाए कि विभव क्या है। विभव को सिद्ध करने का प्रयास जो है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका चित्र डॉलर पे है, इनने बताया था कि यदि कांच को रेशम से रगड़ो तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात समझ में गया, आवेश संरक्षण का नियम। के बाद में MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो यहाँ पे क्या लगा, कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत
CT स्कैन में एक्सरे हो जाएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी में या एक्सरा करवाते हैं तो वो एक्सरे ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया, उधर चला गया सब। अच्छा चलो कोई बात। सोने और चांदी में शुद्धिकरण हेतु निम्न में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये हम कई बार तुम लोग को बताए हैं, कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। ये बात समझ में गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान लगभग 14 है? नींबू देखो नींबू और रक्त तो है नहीं, नींबू तो लगभग 2.5 से 3 मान लो, रक्त 7.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमने बताया था अभी तुम लोग को लगभग 11। अब बचा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही है। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? अब 14 के ऊपर हो ही नहीं सकता, तुम जानते हो तो, है ना। आगे बढ़े हम लोग। बायोगैस मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मतलब गोबर गैस, मीथेन। ठीक है। क्वेश्चन एक और आता है कि सबसे अधिक मीथेन गैस किससे निकलती है? तो दलदली भूमि से, इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड, भूगोल की भाषा में कहते हैं रामसर। क्या कहते हैं? अब तो रामसर साइट है, अब जो करंट में आता है वो कहते हैं रामसर। क्या कहते हैं? रामसर। ये बात समझ में गया? वो करंट के मामले में रामसर साइट भी पूछी जाती है, दलदली भूमि। इसके अलावा मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? कोयले की खदान, धान के खेत, जुगाली करने वाले पशुओं का मुख, ये बात समझ में गया, और गोबर गैस, इनसे भी मीथेन गैस का निकलती है, ध्यान देना। ठीक ना, समझे? के बाद में अब आगे क्वेश्चन है नाइलॉन के आविष्कार कौन थे? मैं आपको बताया था कि नाइलॉन का नाम किस पे पड़ा? न्यूयॉर्क और लंदन। देखो यहाँ पर रटन तो क्वेश्चन पूछ लिया कि आविष्कार कौन थे, तो डॉक्टर वैलेस और एच कैरोथर। काफी डेप्थ क्वेश्चन है, ये बात समझ में आ गया, लेकिन पूछा गया किसमें? के बाद में अगर देखा जाए तो सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण को खूब तपाया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मिट्टी, चौक और ग्रेफाइट, ये मिट्टी और ग्रेफाइट। पहला प्रोसेसिंग है, क्या हो जाएगा? चूना पत्थर और मिट्टी, मिट्टी का, है ना। के बाद में अगला जो क्वेश्चन है 15 के बाद 16वां, कोलेजन तंत्र क्या है बताओ? हमने बताया, अब इसमें बता दो, पढ़ाया है तुम लोग। कोई कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा। हमने जब भी क्या है, जब भी प्रोटीन पढ़ाया होगा तो कोलेजन तंतु का नाम लिया होगा। जैसे प्रोटीन है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? ओसिन। हड्डियों में कौन सा? मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन। ये बात समझ में गया? ब्लड में ग्लोबिन, और इसी में जो लिगामेंट्स बने होते हैं वो कोलेजन तंतु के बने होते हैं। तो कोलेजन क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन हो जाएगा। आगे बढ़े। बच्चों के अंगों की पास्तियां मुड़ जाती हैं, क्या होती है? मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है। ठीक, हड्डी का कोई भी क्वेश्चन हो तो जानते ही हो क्या लगाना है? विटामिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? यकृत बदलता है कि गुर्दा, फेफड़े की तिल्ली? देखो वास्तव में यहाँ क्वेश्चन है गलत, सत्यता है। यकृत और गुर्दा तो एक ही कहलाता है, इसको होना चाहिए अग्न्याशय। क्या होना चाहिए? तिल्ली का मतलब जानते हो ना, तिल्ली का मतलब प्लीहा। आगे बात समझ में बात नहीं आया तो क्या हो जाएगा? अग्न्याशय ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को। अब देखो दो बातें हैं, पहले अच्छे से समझ लो। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रुधिर को शुद्ध करता है? तो बदलने का काम तो कौन करेगा? अग्न्याशय। लेकिन संचित करने का काम कौन करेगा? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, कई लोग गलत भी आंसर दे दिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? पूछा, ये नहीं पूछा कि संचित करता है। तो जो आपका
अग्न्याशय है, उसमें एक कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिन्हें कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसमें एक जो है ग्लूकेगॉन निकलता है, एक इंसुलिन निकलता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन। तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, शर्करा को कंट्रोल करेगा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोज को, ये बात समझ में गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए भी हो सकता है और ए भी, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है, ध्यान देना आप। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? हृदय से संबंधित कुछ दिख रहा है तुम्हें, बताओ। सेरिब्रम मस्तिष्क है, और ये आपका सेरिब्रम भी मस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लांगेटा भी मस्तिष्क है, एरोटा हाँ धमनी कहते थे। बस समझ में आ गया आपका, हृदय का ही भाग है। ठीक है, ये बात आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका आरबीसी या कब्रिस्तान, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? प्लीहा। इसी को कब्रिस्तान थोड़ा ब्लड को संचित करता है, इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी पसलियां हैं, नीचे एक पेशी है डायाफ्राम, इसके नीचे ट्रायंगुलर शेप में लीवर, लीवर और इसके बीच में क्या होता है? प्लीहा। इधर की तरफ आमाशय जे आकार में, उसके नीचे अग्न्याशय, यहाँ दो किडनी। ये बात समझ में आ गया आपका। तो शारीरिक ढांचा इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये हो गया, कौन सा अंग, हाँ बताओ, शरीर का तापमान नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, बिल्कुल राइट, मैंने पढ़ाया है ब्रेन आपको। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य पश्च, अग्र में सेरिब्रम, डाइंसिप्लिन, डाइंसिप्लिन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? प्रेम, घृणा, गुस्सा, खुशी, तापमान नियंत्रण, पेशीय संकुचन। ये बात समझ में गया। तो ये सब काम कौन करेगा? हाइपो। ठीक ना। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनलिन से कि मेलानिन? तो आसान क्वेश्चन है, जान गए, है ना। बताओ, चाय की पत्ती, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कैफीन। चलो ठीक, आपकी बात हम मान लेते। चाय पीती हो? बहुत अच्छी बात। जब कभी पी है? नहीं पी होती तो जानती कैसे? कभी कभी चाय, टी। अब हम तो ऐसे है ना कि हमें टीचर, टीचर का मतलब टीचर मतलब चाय को चलने वाला। टीचर अगर चाय ना पिए तो बेकार। समझ में आ गया? टीचर, प्रोनाउंसिएशन निकालो ना, क्या? टीचर, टी को चरने वाला, एचिंग, वो चाय हर घंटे में। ये बात समझ में आ गया, ठंडी हो या गर्म। ठीक नहीं, अच्छी बात तो खाना खाना भी नहीं बेटा। ये दिक्कत ये है ना, आदत, हैबिट। चाय पीना एकदम अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बराबर सही बात। हाँ कभी कभी पी लो, लेकिन हम सुबह 5 बजे से लेके अंतिम चाय 12 बजे रात तक पीते। जब हम सोने जाते तो चाय जरूर पियेंगे। दूसरी बात, हम डायबिटिक हैं, तो हमारी चाय में होता क्या? चाय पत्ती हो, दूध, अदरक, बस, चीनी होती नहीं है, फिर भी पीते हैं। समझ में आया बात? क्योंकि दिमाग में आदत लग चुकी। नहीं नहीं, सिर दर्द नहीं होता हमारा। ठीक है, सिर दर्द हमारा बहुत कभी रेयर केस में होगा, अदरवाइज हम कभी टेंशन नहीं करते हैं। टेंशन करोगे तो सिर दर्द होगा। समझ में आ गया? जो कुछ है वो सब ऊपर वाले के भरोसे। जिंदा रहना, मन ना, सफलता विफलता, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। समझे बात के नहीं? 4 सिलेक्शन, 20 इंटरव्यू, पीसीएस, 2 आईएएस, एमबीबीएस छोड़ा, अब बचा क्या? वो तो महात्मा बुद्ध जैसा है, जो अंगुलियार गया था उंगली काटने, महात्मा बुद्ध वहां से जा रहे थे, तो अंगुलियार ने क्या कहा था उनसे?
उन्होंने कहा कि रुको, तो बुद्ध ने क्या कहा कि हम तो रुक चुके हैं बहुत पहले, तुम रुक। हम तो इतना रुके कि सब छोड़ दिया, रुकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई जो चल रहा है ज्यादा, जितना हाई स्पीड में चलेगा उतना ही प्रॉब्लम, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना प्रॉब्लम। समझ में आया बात नहीं है? तो बेटा ऐसा है ना कि अब तुम लोग की गलती नहीं है, तुम्हारा एज वो नहीं है जिसको हम आशा रखते, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब 10 साल बाद अपने घर गए थे तो उनकी पत्नी ने क्वेश्चन किया कि आप अब ज्ञान प्राप्त हो गया आपको? बोले यस, ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गए हो। तो बोले जो ज्ञान प्राप्त आपने वन में रह के किया, जब राहुल 1 दिन का था तब आपने घर छोड़ दिया, और अब आप ज्ञानी हो गए हैं, राहुल 12 साल का है, उनका बेटा यशोधरा ने क्वेश्चन किया, तो वो ज्ञान क्या इस घर में प्राप्त नहीं हो सकता था? अब बुद्ध निरुत्तर हो गए। तुमको पढ़ना है तो लाइब्रेरी में पढ़ती हो तो यहाँ पे भी तो पढ़ सकती हो ना। अगर तुम ज्ञानी हो तो ज्ञानी आदमी फिर आंसर देगा। बुद्ध ने वहां पे निरुत्तर हो गए। यशोधरा ने 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों में निरुत्तर हो गए। तीसरा क्वेश्चन यशोधरा ने फंसा दिया था बुद्ध को। यशोधरा खुद फंस गई कि तुमने राहुल को क्या दिया, तो उन्होंने अपना भिक्षापात क्षमा दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि। 12 साल में राहुल ने क्या किया? बहुत धर्म स्वीकार कर लिया, राजपाट त्याग दिया। और तुम तो कम से कम 12 से ज्यादा ही हो। समझे बात है कि नहीं है? तो ज्ञान प्राप्त है बेटा। तुम लोग त्यागने का मतलब, ज्ञान त्यागने का मतलब देखो डुअल में हम लोग उनने 2 तरह का बताया था, एक भिक्षु भिक्षुणी, एक परिव्राजिका। उनने बताया कि भाई तुम ग्रस्त हो तो ग्रस्त में रह के अपना डूइंग वर्क काम करो, लेकिन आप अपना ध्यान उसमें फोकस रखो जिसमें फोकस रखना है। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम्हारा लक्ष्य, मेन उद्देश्य बच्चों का लक्ष्य होता है कि हम एक सफलता प्राप्त कर लो, तो वो सफलता प्राप्त कर लो, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ करो, ऐसा नहीं कि ना करो, लेकिन दिमाग में वही बात हो। हाथ में किसी को मार भी रहे हो तो ये बराबर MC² से मारो। समझ आया बात? कोई काम कर, डूइंग वर्क, काम करो। जो बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते वो सब कर लेते, जो गधा टाइप होते ना किताबों में चिपके रहेंगे, चिपकू टाइप, कुछ नहीं आता उनको, किताब रंगीन। विश्वास मानिए, पूछ के देख लेना आप। जो हरफन मौला होगा वो सब कर लेगा। ये बात समझ में आ गया? हर जगह बैठे। और बहुत से बच्चे तो हमको गाली देते होंगे, काहे? इसलिए कि हमने कई लड़के थे जो हमारे सिविल तैयारी वाले थे, उनको हमने नौकरी छुड़वाई। पहले नौकरी, जैसे सिविल की तैयारी करने आए, मान लो तुम ही आई, हमने कहा कि, तो तुमने कहा कि सर बीच में SSC दे लें, पुलिस दे लें, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब हमने तुम्हें एग्जाम दिला दिया, सिलेक्शन हो गया, और तुमको रिजाइन करा दिया। हो सकता है बाद में सिलेक्शन ना हो। ऐसा हुआ है भाई, वो हमारे साथ खुद हुआ, तो हम क्या करें इसके लिए? जैसे गुरु वैसे चेला। देखो यार, जब हम खुद ऐसा हुआ, भाई तुम यार राजा बनने की कोशिश करोगे, जीत गए तो हीरो, ना जीते तो जीरो, सिंपल तो बात है ना। जीत गए तो राज मुकुट, नहीं तो अधीन बंध के खड़े हो। तो राजा ना बनो, शुरू से लक्ष्य रखो। IAS की तैयारी क्या कर रहे हैं? SSC करो, अध्ययन अकेडमी आओ। मेन बात है, समझे बात के नहीं? चाय की पत्ती में क्या होता, क्या पीना। आगे रासायनिक रूप से रेशम क्या है बताओ? अभी समझाया था हमने, प्रोटीन तंतु, रेशम और ऊन और बाल। अभी उस दिन क्वेश्चन आया था, है ना? जो प्राकृतिक तंतु था उसमें सेलुलोज तंतु में क्या था? सन था, कपास था, ताकि नहीं, जूट और हेम्प। और इसके बाद में प्रोटीन तंतु में रेशम था, और क्या था? ऊन। बाल भी आ जाते कभी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, और इसके अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होगा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। और वही क्वेश्चन फिर आ गया, एक बार पहले आया था, ठीक है। तो कहाँ होगा अधिकतम भार? उत्तरी ध्रुव मान लो, बराबर दक्षिणी ध्रुव पर भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में गया? ठीक है, इसी के साथ कहानी खत्म।